25 जून 1975 आज से ठीक 50 वर्ष पहले की वो तारीख जब आधी रात को देश में आपातकाल की घोषणा की गई। लोकतंत्र के इतिहास में इस दिन को काला दिन माना जाता है। यह वो दिन था जब तत्कालीन राष्ट्रपति फारुकुद्दीन अली अहमद ने संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत इंदिरा गांधी की सरकार की सिफारिश पर आपातकाल की घोषणा की थी। देश में आपातकाल लग चुका है, इसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर किया। अगली सुबह यानी 26 जून को इंदिरा गांधी ने सुबह सुबह रेडियो पर देशवासियों को आपातकाल के बारे में जानकारी दी। पर आखिर क्यों लगाया गया देश में आपातकाल, आइए आपको बताते हैं। भारत के इतिहास में ये काफी विवाद का विषय रहा है। आपातकाल लागू करने के पीछे कई वजहें बताई जाती हैं। इसमें से मुख्य कारण था राजनीतिक अस्थिरता। राजनीतिक अस्थिरता की शुरुआत उस वक्त हुई जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को इंदिरा गांधी को चुनावी धांधली का दोषी पाया और उन्हें 6 साल तक किसी भी चुने हुए पद पर आसीन होने से वंचित कर दिया। इस फैसले के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शन और राजनीतिक तनाव बढ़ गया। इंदिरा गांधी और उनकी सरकार ने दावा किया कि देश में गहरी अशांति है और आंतरिक अस्थिरता है, जिसके चलते राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है। इस कारण से उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जिससे वे बिना किसी विधायी और न्यायिक हस्तक्षेप के सरकार चला सके। आपातकाल का वह दौर जब प्रेस की आज़ादी और विपक्षी नेताओं का क्या हाल था, आइए आपको बताते हैं। आपातकाल का वह दौर था जब सरकार ने तमाम विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार किया, प्रेस पर सेंसरशिप लगाई और नागरिक स्वतंत्रताओं को सीमित किया। आरएसएस समेत 24 संगठनों पर बैन लगा दिया गया। इसके अलावा इंदिरा गांधी की सरकार ने देश में व्यापक सामाजिक और आर्थिक सुधारों की शुरुआत की, जिसमें जबरन नसबंदी और स्लम क्लियरेंस जैसे कठोर उपाय शामिल थे। कई इतिहासकारों का मानना है कि आपातकाल का उपयोग इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को मजबूत करने और विरोधियों की आवाज़ को दबाने के लिए किया था। यह घटना भारतीय लोकतंत्र पर एक गहरा आघात थी और इसने देश के राजनीतिक इतिहास में एक गहरी छाप छोड़ दी। पर आखिरकार देश की जनता ने दिया इंदिरा गांधी को करारा जवाब। किस तरीके से, आइए आपको बताते हैं। देश में आपातकाल के खिलाफ विपक्ष एकजुट होना शुरू हो गया। विपक्ष के कई बड़े नेता जेल में थे, वहीं कुछ नेता बाहर रहकर इंदिरा गांधी की सरकार के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी थी। यहाँ तक कि आज के मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी भेष बदल कर सिख का भेष धारण कर अपने आप को छिपा रखा था। विपक्ष के नेताओं ने राष्ट्रपति भवन पर धरना दिया और देशव्यापी सभाएं और प्रदर्शन किए थे। इंदिरा गांधी ने आपातकाल हटने के बाद 1977 में चुनाव कराए थे ताकि वह लोकतंत्र समर्थक दिख सके, लेकिन इंदिरा गांधी की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। 1977 के नवगठित जनता पार्टी ने 1:1 के फॉर्मूला के तहत एकजुट होकर कांग्रेस को परास्त किया था, जिसमें इंदिरा गांधी हाशिए पर चली गई थी। रायबरेली से खुद इंदिरा गांधी चुनाव हार गई थी। मोरारजी देसाई देश के पीएम बने। आज़ादी के 30 सालों बाद ये पहला मौका था जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।